हाय एवरीवन, वेलकम टू द 100 डेज ऑफ रिएक्ट। और आज है हमारा डे 5। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे J6 के बारे में। अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको J6 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब पूरा का पूरा यूआई बना रहे होते हैं तो J6 की मदद से ही बना रहे होते हैं। तो इसीलिए J6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिएक्ट में। J6 दरअसल एक सिंटेक्स है जो डेवलपर को अलाउ करता है HTML जैसे सिंटेक्स लिखने में, जो कि जावास्क्रिप्ट फाइल में होता है। ये होता क्या है, ये एक मीडिएटर होता है जावास्क्रिप्ट कोड का और HTML यूआई का, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा यूआई रेंडर हो रहा होता है। रिएक्ट बिहाइंड द सीन इसी J6 को कन्वर्ट कर रहा होता है पर्टिकुलर एलिमेंट में, और उससे पहले तो वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहा होता है, देन फिजिकल डॉम पे वो चीज़ें क्रिएट कर रहा होता है। J6 की मदद से हम रीयूजेबल, मेंटेनेबल और बहुत ही आसानी से जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। अगर हम J6 को लिखते हैं तो इसमें हमें ढेर सारा टाइम बचता है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट के वो लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखने नहीं होते, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, गेट एलिमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं लिखना होता। रिएक्ट प्रोवाइड करता है एक ट्रांसपाइलर जो कि इसे ट्रांसपाइल कर देता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और उससे पूरा का पूरा डॉम रेंडर हो रहा होता है। इस वीडियो में हम दोनों तरीके से देखेंगे कि J6 से कैसे डॉम प्रिंट हो रहा होता है और बिहाइंड द सीन J6 कन्वर्ट कैसे हो रहा होता है रिएक्ट के वो पर्टिकुलर एलिमेंट में। ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में एक डेमो कोड लगाया हुआ है जिसमें दो तरीके का सिंटेक्स लिखा हुआ है। दोनों सिंटेक्स सेम चीज़ें ही प्रिंट कर रहा है हमारे डॉम पे, लेकिन पहले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे J6 लिखा हुआ है जिसमें हमें HTML जैसे दिखने वाले सिंटेक्स लिखे हुए, और उस HTML जैसे दिखने वाले जो J6 लिखा हुआ है उससे हमारे डॉम पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक अलग तरीके का सिंटेक्स लिखा हुआ है, जैसे रिएक्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स करके लिखा हुआ है और कुछ कुछ वैल्यू पास की हुई है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ी और डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे जब हम इस तरीके का J6 लिखते हैं तो ये कन्वर्जन हो रहा होता है इस तरीके के कोड में। कि जो J6 है वो होता है जावास्क्रिप्ट XML, जो रिएक्ट कहता है कि J6 का मतलब है जावास्क्रिप्ट XML, जो कि कन्वर्ट होता है ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स में, और ये एलिमेंट की मदद से वो वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हैं, इन मेमोरी डॉम, और उसके बाद फिजिकल डॉम भी क्रिएट हो रहा होता है। इन चीज़ों को अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो एग्जांपल से ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसीलिए बिना देरी किए हम सबसे पहले चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं कि क्या एग्जांपल है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा मेरा, जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन कवर किया था, तो आप जाके कल का वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कवर किया था, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को कवर किया था। आज मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है एलिमेंट, और उसको मैंने रख दिया है मेन फंक्शन के अंदर। और जब भी मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर रखा तो ये चीज़ें रेंडर होंगी और डॉम पे चीज़ें हमें प्रिंट होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे अभी कोई भी सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ है, तो दरअसल ये एक कंपोनेंट है, और कंपोनेंट जो है उसके अंदर से हम रिटर्न कर रहे होते हैं J6। ये J6 रिटर्न हो रहा होगा मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन में ये एलिमेंट नाम का कंपोनेंट इम्पोर्टेड है, और उसके बाद ये प्रिंट हो रहा होगा डॉम पे। फिलहाल क्योंकि ये कोई भी J6 एलिमेंट रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक एरर देखने को हमें मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक J6 एलिमेंट रिटर्न करूँ, जैसे मैं अगर डिव बनाऊँ, तो ये एक डिव है, और यहाँ पे मैं एक H2 एलिमेंट बनाता हूँ जिसका नाम है हेलो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिटर्न करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं डॉम पे चलूँ फिलहाल, अगर आपको दिखाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर लिया ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो जो है हमें प्रिंट होने को मिल रहा है, यानी हेलो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी हम ऐसे रिटर्न करते हैं स्टेटमेंट को, तो ये भले ही HTML जैसे दिखने में लग रहे हों, लेकिन ये एक J6 है, और J6 क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML। तो ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती हैं एक अलग तरीके से एलिमेंट में, वो भी चीज़ें मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो J6 में कौन कौन से टैग्स अलाउ हैं, HTML के वो बहुत सारे टैग्स जो आप लिखते हैं ऑलरेडी HTML में, वो सब अलाउ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे H3 लिखूँ तो H3 भी अलाउ है, और H3 की मदद से भी वो वैल्यू प्रिंट होती हुई हमें दिख जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट का साइज़
छोटा हो गया। वहीं पे अगर और भी कोई एलिमेंट हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पी यानी पैराग्राफ और इसमें मैंने लिखा हेलो, तो वो सारे एलिमेंट्स अलाउ हैं और वो सारे एलिमेंट्स अगर आप लिखते हो तो आपके डॉम पे प्रॉपरली रेंडर होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, तो अगर आप इनपुट लगाते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगाया इनपुट एलिमेंट, तो मैंने सिंपली यहाँ पे इनपुट लिखा, तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। जब हम HTML लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता, लेकिन इस जगह ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट वो होता है जिसमें हमें एलिमेंट का जो पहला टैग है उसी के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इनपुट लगाया तो डॉम पे इनपुट बॉक्स प्रिंट हो चुका होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपली इनपुट बॉक्स प्रिंट हो चुका है। इसके बाद HTML जो भी एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है और जैसे कि वो सारे एलिमेंट सपोर्ट करता है और उन सारे एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉम पे कोई भी वैल्यू और डिटेल्स को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन अब बात आती है ये कि ये कन्वर्ट कैसे हो रहा होता है पीछे। जब हम ये तो J6 लिखते हैं, ये एक सिंटैक्स है, सिंटैक्टिकल शुगर है, ये तो जावास्क्रिप्ट है नहीं। जावास्क्रिप्ट में कैसे चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती हैं ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में रिएक्ट कर क्या रहा होता है। तो रिएक्ट करता क्या है कि रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहा होता है और वर्चुअल डॉम क्रिएट करने के लिए वो कुछ फंक्शंस की मदद लेता है और उस फंक्शंस की मदद से वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्रिएट करता है। वो एलिमेंट रिएक्ट की लाइब्रेरी में ऑलरेडी बनी हुई है और जब भी हमें वैसे एलिमेंट को क्रिएट करना रहता है तो हम कुछ सिंटेक्स यूज़ करते हैं जिससे वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिएट कर रहा होता है और उसके बाद वो जो एलिमेंट क्रिएट हो रहा होता है उससे हमारा वर्चुअल डॉम बन रहा होता है जिसे हम इन मेमोरी डॉम कहते हैं और उसके बाद वो एक्चुअल डॉम में प्रिंट हो रहा होता है। एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे ये बिहाइंड द सीन चीज़ें कन्वर्ट हो रही होंगी। इसका अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिव है जो कि पेरेंट एलिमेंट है H2 का और H2 एक चाइल्ड है जो कि रेंडर हो रहा है डिव के अंदर। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर रिएक्ट भी क्रिएट कर सकता है वो फंक्शन की मदद से। हम भी उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए, लेकिन कॉमनली हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। मैं आपको क्योंकि बताने वाला हूँ कि ये J6 काम कैसे करता है, इसीलिए मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैंने इस लाइन को कमेंट किया है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ये जो क्रिएट एलिमेंट फंक्शन है वो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला है वो टाइप, जैसे आपको इनपुट क्रिएट करना है, H2 क्रिएट करना है, डिव क्रिएट करना है या कोई भी तरह का एलिमेंट को क्रिएट करना है। तो क्योंकि हम इस तरीके का एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं तो हम डिव के अंदर H2 को क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सजेशन मिल रहा है हमको, तो इसमें बहुत सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हमें HTML में देखने को मिलता है। अगर उसके बाद मैं लिखूँ डिव तो ये डिव क्रिएट हो जाएगा। इसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मिलता है प्रॉप्स। प्रॉप्स के बारे में हम अगले कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा प्रॉप्स होता क्या है। उसके बाद आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को ताकि आप जान सकें कि प्रॉप्स इसमें कैसे काम कर रहा होता है। फिलहाल इस जगह पे मैं पास करता हूँ नल, कुछ नहीं है मेरे पास। और तीसरा एलिमेंट होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन वन और मल्टीपल्स एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हमारे केस में जो चिल्ड्रन है वो है H2। तो H2 को क्रिएट करने के लिए सेम फंक्शन का यूज़ करना होगा हमें जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट। अगर मैं यहाँ फिर से लिखूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँ H2 और उसका भी प्रॉप्स अभी मैं नल दे देता हूँ क्योंकि कोई भी प्रॉप्स नहीं होता इसमें। और इसमें मैं पास कर देता हूँ जो चिल्ड्रन है वो है हेलो और इन सारे स्टेटमेंट को मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है इन सारे स्टेटमेंट को, तो आप अगर डॉम पे इसको देखो तो आपको हेलो प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कुछ और भी वैल्यू करूँ जैसे हेलो रिएक्ट, तो यहाँ पे मैंने हेलो रिएक्ट लिख दिया है और अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप यहाँ पे डॉम पे देख सकते हैं कि हेलो रिएक्ट प्रिंट हो चुका है।
तो जब भी हम J6 एलिमेंट लिख रहे होते हैं तो बिहाइंड द सीन इस तरीके से क्रिएशन हो रहा होता है उस J6 एलिमेंट का, और उस J6 एलिमेंट के जो भी चाइल्ड्स एलिमेंट होंगे वो चाइल्ड एलिमेंट भी ऐसे ही क्रिएट हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इस डिव के अंदर मल्टीपल्स H2 लगे हुए हैं, उसको कैसे क्रिएट करें? तो अगर मैं यहाँ पे एक और चिल्ड्रन देना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिएक्ट, और अगर इसमें प्रोग्राम को सेव करूँ और उसके बाद आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हेलो रिएक्ट हुआ। जो पहले एलिमेंट H2 है वो प्रिंट किया, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से हम मल्टीपल एलिमेंट को नेस्टिंग कर सकते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट को हम जब नेस्ट करते हैं तो उस तरीके से डॉम हमारा रेंडर होता है। तो J6 में ये सिंपली सेम स्टेटमेंट ऐसे लिखा होगा, जो कि एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक सिंटेक्स है। क्योंकि हम काफ़ी फैमिलियर होते हैं HTML से, तो ये काफ़ी ईजी और कंसाइज सिंटेक्स है, क्योंकि इस सिंटेक्स में हम आसानी से इसी एलिमेंट को लिख सकते हैं, और बिहाइंड द सीन ये जो भी कन्वर्जन करना होता है वो बेबल करता है हमारे लिए। बाय द वे, बेबल के बारे में आप नहीं जानते कि बेबल होता क्या है, तो आप इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बेबल के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया है। बेबल करता क्या है, बेबल क्यों ज़रूरी है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इस तरीके से वो क्रिएट हो रहा होता है एलिमेंट J6 से यहाँ पे रिएक्ट में। रिएक्ट इन्हीं फंक्शंस की मदद से एक वर्चुअल डॉम बनाता है। उस वर्चुअल डॉम के अंदर कुछ और फंक्शंस होते हैं जो एक्चुअल डॉम को रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या J6 होता है और J6 का कॉन्सेप्ट क्या है, जो इन बिटवीन कॉन्सेप्ट होता है J6 का वो क्या है। अगर आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते थे J6 के बारे में, तो जैसा हम HTML लिख रहे होते हैं सेम उसी तरीके का हम J6 को लिख सकते हैं। एक्सेप्शनल कुछ ऐसे इनपुट एलिमेंट हो गए, जैसे इमेज एलिमेंट हो गया, ये कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो उसे आपको एक बार जानने की ज़रूरत है। अदरवाइज वो सारे HTML जो हम देखते हैं नॉर्मल HTML फाइल में, वो यहाँ पे पूरी की पूरी कम्प्लीटली वैलिड है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था कि कैसे एक J6 कन्वर्ट हो रहा होता है एक ऐसे एलिमेंट में जो कि हमें तो नहीं दिखता, लेकिन हमारे लिए ये काम कर दिया जाता है बेबल के द्वारा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, रिएक्ट को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।